चलिए देखते हैं सवाल क्या है। क्वेश्चन कहता है कि न्यूक्लियस एट रेस्ट डिसइंटीग्रेट्स इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई विद मास रेशियो 2:1। तो दोनों के मास का रेशियो 2:1 दिया हुआ है। आफ्टर डिसइंटीग्रेशन दे विल मूव, हमारे ऑप्शन है इन अपोजिट डायरेक्शन विद सेम स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड इन रेशियो ऑफ 1:2, अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड इन द रेशियो ऑफ 2:1, या फिर इन सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड। नाउ आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर बहुत ही सिंपल सवाल। अब इसको ऐसे देखना है कि यह आपका मान लीजिए इनिशियल मास था, न्यूक्लियस जो था वो 2:1 के रेशियो में डिसइंटीग्रेट हो गया, ये 2:1 है आपका, तो 2:1 होगा। तो यहाँ पे आपका क्योंकि मोमेंटम कंजर्व होगा, सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल पार्टी का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि आपका इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल मोमेंटम यहाँ है, पहले इसका लिखेंगे फिर इसका लिखेंगे। तो इसके मोमेंटम आप लिखेंगे 2m आपका v1 प्लस ये हो जाएगा आपका m मल्टीप्लाइड बाय v2। नाउ अगर यहाँ पे बात करें कि v2 की बात कर लें या v1 की भी कर सकते हैं, तो v2 जो है दैट विल बी इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे इनका चलो रेशो ले लेते हैं, तो v2 डिवाइडेड बाय v1 जो आएगा सेकंड वाले की वेलोसिटी डिवाइड बाय फर्स्ट वाले की वेलोसिटी। सो इसको इधर ला के हम इधर डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका v2 जो है दैट विल बी इक्वल टू, इसको इधर लाए फिर डिवाइड किया, विल बी इक्वल टू 2/1 विद अ नेगेटिव साइन। तो v2 जो है उसकी वेलोसिटी, जो छोटा पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होएगी। अब यहाँ पे हमें पूछा है डिसइंटीग्रेशन 1:2 का रेशो बताना है, ध्यान रखना। तो आपको v1/v2 विल बी इक्वल टू -1/2, ये वाला रेशो बताना है। तो इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि बिकॉज हमें ऑर्डर दिया था 2:1 का, तो वेलोसिटी का ऑर्डर भी वही ऑर्डर रहेगा, तो -1/2। सो दे विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन विद 1:2, यानी कि आपका ऑप्शन बी जो है दैट वुड बी द राइट आंसर।